हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ सैंपलिंग को। आज बच्चों जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हैं आपके मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। बच्चों इसको आप मेरे साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है। अपनी कॉपी ले लो, पेन ले लो और साथ में नोट्स बनाओ मेथड्स ऑफ सैंपलिंग के। आपके पास दो मेथड होते हैं बच्चों सैंपलिंग के। एक होता है रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, और एक होता है आपके पास नॉन रैंडम सैंपलिंग। कौन सा मेरे बच्चों? नॉन रैंडम सैंपलिंग। अच्छा बेटा, रैंडम सैंपलिंग बड़ा आसान है। रैंडम सैंपलिंग की साथ के साथ आपको डेफिनेशन भी मैं लिखवा दे रहा हूं, आप लिख लेना। रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्या होता है यहां पर कि इट इज अ मेथड in which each and every item of the population have equal chance of being selected। तो रैंडम मेथड कौन सा मेथड है? रैंडम मेथड वो मेथड होता है जिसमें ईच एंड एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन का इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। अगर आप रैंडम मेथड को फॉलो कर रहे हो तो उसमें जितने भी आइटम्स हैं उनका बराबर चांस होगा सेलेक्ट होने का। नॉन रैंडम मेथड जो होता है आपका, ठीक है, इसके अंदर आप, अच्छा, रैंडम मेथड के अंदर आप दो उसको पढ़ोगे। पहला होगा आपका इजी सा लॉटरी मेथड, ठीक है। दूसरा आप पढ़ोगे टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, ठीक है। ये दो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें किसकी? नॉन रैंडम सैंपलिंग की। तो नॉन रैंडम सैंपलिंग कौन सा मेथड होता है? ये वो मेथड होता है, ठीक है, इट इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग in which each and every item of population does not have equal chance ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है? रैंडम मेथड के अंदर आपके पास पूरे वो मेथड है जिसमें हर एक आइटम जो है पॉपुलेशन का उसके पास इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का सैंपल में। और नॉन रैंडम मेथड वो मेथड है जिसमें अगर आप सैंपलिंग कर रहे हो तो सभी यूनिट जो है पॉपुलेशन की उनके पास इक्वल चांस नहीं है सेलेक्ट होने का, ठीक है। तो इट इज द मेथड ऑफ सैंपलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो ये आपके दो हैं। इसके अंदर बच्चों आपको 5 मेथड्स को स्टडी करना है, ठीक है। 5 मेथड आप इसके अंदर स्टडी करोगे। कितने? 5। तो देख लेते हैं 5 कौन से हैं। पहला है परपोसिव सैंपलिंग, दूसरा है स्ट्रेटाफाइड, तीसरा है सिस्टमैटिक, चौथा है क्योटा और लास्ट में होगी कन्वीनियंस। ये 5 सैंपलिंग मेथड है। इनको हम आगे की वीडियोस में कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैं चाहता हूं आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं। तो आपको अब समझ में आ गया, आपने दो मेथड ऑफ सैंपलिंग पढ़ने हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? नॉन रैंडम और दूसरा रैंडम। रैंडम सैंपलिंग वो मेथड जिसमें ईच एंड एवरी आइटम जो है पॉपुलेशन का उसके पास इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का, ठीक है। नॉन रैंडम सैंपलिंग ये वो मेथड है जिसमें जो आपके पास पॉपुलेशन है उनके पास इक्वल चांस नहीं होता, ठीक है, क्या होने का? सैंपल में सेलेक्ट होने का। बस इतना याद रखना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें लॉटरी मेथड की, लॉटरी मेथड सबसे आसान मेथड है आपके लिए। इसमें आप क्या करते हो बच्चों, आसानी से याद रख लेना। लॉटरी मेथड एक वो मेथड होता है जिसमें आप नेम को लोगों के
ठीक है, या आप लोगों को कुछ नंबर्स दे देते हो, ठीक है, नेम दे देते हो, जैसे कि भैया लोगों का नेम है, उनके नेम की आप क्या बनाओगे, स्लिप बनाओगे। स्लिप बनाने के बाद उनके नेम की आप उन स्लिप को क्या कर लोगे बच्चों, शफल कर लोगे। क्या कर लोगे, शफल कर लोगे, ठीक है। आपने सबकी नेम की स्लिप बनाई, या जिन भी बच्चों को आप नंबर देना चाहते हो 16, 17, 18, 19, 20, जैसे 1 से लेकर 50 तक बच्चों में नंबर बांट दिए, उन सभी नंबर्स की स्लिप बनाई। स्लिप बनाने के बाद उसे शफल करा। शफल करने के बाद आप उसे क्या करोगे भैया, किसी अनबाइज्ड, ठीक है ना, किसी अनबाइज्ड पर्सन को आप बोलोगे क्या करने के लिए, स्लिप को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये एक लॉटरी मेथड होता है, इसमें सबके बराबर के चांसेस हैं कि वो सेलेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, स्लिप बनाई आपने, उसे शफल करा, फिर एक अनबाइज्ड पर्सन को बोला, और वो अनबाइज्ड पर्सन क्या करेगा, उस स्लिप में से भैया उस स्लिप को चुनेगा, और तब पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसकी लॉटरी मेथड की, तो इसके अंदर क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं टेबल ऑफ रैंडम नंबर। इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, कुछ हमारे पास ऐसे स्टैटिस्टिशियंस थे, ठीक है, कुछ ऐसे स्टैटिस्टिशियंस हैं जिन्होंने आपकी ना एक टेबल बनाई है, ठीक है, और वो टेबल हमें हेल्प करती है हमारे सैंपल को लेने में। किसको लेने में, सैंपल को लेने में। उस टेबल के द्वारा जो स्टैटिस्टिशियंस ने कुछ टेबल बनाई है, उससे हम सैंपल ले पाते हैं। अच्छा, और वो टेबल कौन सी है, सबसे ज्यादा जो आपको पढ़नी है वो एक टेबल है टिपिट्स टेबल। मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर आपके पास टोटल है 10,400 नंबर्स हैं, ठीक है, हर एक में 4 यूनिट है, ईच कंप्राइजेज ऑफ 4 यूनिट। और अगर इसमें टोटल फिगर की मैं बात करूं तो आपको टोटल फिगर देखने को मिलेंगी 41,600, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी एक टेबल होती है जिसमें टोटल फिगर आपको मिलेंगी 41,600, और इसमें 10,400 नंबर है, हर एक नंबर कितने यूनिट का है, 4 यूनिट का है। इस टेबल का बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं क्या करने में, सैंपलिंग करने में, ठीक है। अब देखो जरा, मैं अगर आपको यहां पर टेबल दिखाऊं तो आप टेबल कुछ इस प्रकार से होती है आपकी, ये रही, ठीक है। तो ये आपकी टेबल होती है। अब लेट से मान लो कि भैया मुझे क्या करना है, नंबर सेलेक्ट करना है। मेरे पास 700 बच्चे हैं, कितने हैं, 700 स्टूडेंट्स हैं। अब 700 बच्चों को मैं क्या करूंगा भैया, मैं इसी में से नंबर को सेलेक्ट कर लूंगा, जोन सा भी नंबर जिस बच्चे का होगा उसका भाई बराबर चांस है सेलेक्ट होने का। मतलब टिपिट्स टेबल भी क्या कर रही है, ये भी एक मेथड ऑफ सैंपलिंग ही है, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा हूं भैया, मैं जैसे मान लो मैंने 700 से कम नंबर लेना है मुझे, जैसे मैंने ले लिया 125, ओह कलर डार्क कर देता हूं, ये रहा, मैंने ले लिया कौन सा नंबर, मैंने ले लिया 125, मैंने ले लिया 233, मैंने ले लिया 700 से कम लेना है ना, तो ये तो ले नहीं सकता मैं, 446, या मैं ले लूं 269। तो अब यहां पर क्या है, मैं इस तरीके से नंबर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं जो भी नंबर लूंगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है भैया, सबका बराबर चांस है सेलेक्ट होने का, किसी का भी नंबर आ सकता है। तो टिपिट्स टेबल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से बच्चे आपकी ये टेबल बनी हुई होती है, और इस टेबल से भी हम क्या करते हैं, सैंपल को ले सकते हैं। 700 बच्चे थे, मैंने एग्जांपल दे दिया, ये आपकी टिपिट्स टेबल है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी मैं 700 से कम नंबर वालों को उठा सकता हूं, तो ये चीज है। अच्छा, अब चलो सर, ये तो पता चल गया हमें कि टिपिट्स टेबल है, सॉरी। अब यहां पे रैंडम सैंपलिंग जो आप पढ़ रहे हो, इसमें इसके आपको कुछ मेरिट्स भी हैं। क्या है इसके कुछ मेरिट्स हैं, ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। अब अगर हम बात करें इसके कुछ मेरिट्स की, भाई इसके मेरिट्स क्या हैं, चलिए इसकी बात करें अगर इसके मेरिट्स की, तो मेरिट्स क्या हो जाते हैं, सबसे पहला ईच एंड एवरी आइटम, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, उनके पास क्या है, जितने भी आइटम है पॉपुलेशन के अंदर, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, सबके पास एक बराबर चांस होगा सेलेक्ट होने का। अच्छा, पहला मेरिट हमारे पास ये हो गया इसका। दूसरा आप क्या बता सकते हो बच्चों, अपनी लैंग्वेज में आप बनाकर लिख देना कि इसमें क्या होता है, फ्री फ्रॉम बायसनेस, इसके अंदर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का बायसनेस नहीं होता, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस,
इसके अंदर पर्सनल बायसनेस नहीं होती, ठीक है, क्योंकि भैया इसमें आपने एक पर्सन को लेकर के आए हो और वो भैया अनबायस्ड पर्सन उठा रहा है, तो इसमें कोई बायसनेस नहीं है, सबको बराबर का चांस है सेलेक्ट होने का। अच्छा, यहां पर क्या है, ये बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड रहेगा आपके लिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, आप आसानी से इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा जी, अगर मैं इसके फोर्थ, बच्चों 4 ही आपके लिए मेरिट्स बहुत रहेंगे, आप इसका एसएस ले लो, आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। अब यहां पर बात करें तो जो यूनिवर्स है या जो भी आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, वो फेयरली रिप्रेजेंट हो पाएगी सैंपल से, गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल, ठीक है, सैंपल जो है वो उसको आसानी से क्या कर पाएगा, रिप्रेजेंट कर पाएगा, एसएस ले लो इसका, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, तो इसके कुछ हमारे पास डीमेरिट्स भी हैं। इसके डीमेरिट्स पर अगर हम बात करें तो डीमेरिट्स भी बहुत इजी हैं, अपनी लैंग्वेज में इसको बना के लिख लेना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भैया ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। एक बात बताओ, सभी अगर आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ आइटम है, कितने नंबरों की स्लिप बनाओगे, ठीक है, कितने नंबरों की स्लिप बना के शफल करोगे, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ये एक इसका डीमेरिट है। दूसरा, कई बार इंपॉर्टेंट आइटम मिस हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आइटम जो है वो मिस भी हो जाता है हमारे से। मान लो कि भाई आपने करा और आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम था, वो नहीं आया तो वो मिस हो गया। अच्छा, पहला टाइम लिख लेना, दूसरा इंपॉर्टेंट आइटम में मिस, तीसरा आप ये भी कर सकते हो कि दिस मेथड डज नॉट गारंटीड, इसमें कोई गारंटी नहीं होती मेथड में, दिस मेथड डज नॉट गारंटी दैट sample which is selected, जो आपने सैंपल सेलेक्ट करा है will represent the entire population, कि भैया वो पूरी पॉपुलेशन को क्या कर पाएगा, रिप्रेजेंट कर पाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो 3 डीमेरिट। अच्छा चलो एक और ले लो, अगर आपको इजी रहेगा आप ये 2 तो कर ही लेना, ठीक है। पहला भैया टाइम, दूसरा इंपॉर्टेंट आइटम कई बार आपका मिस हो जाता है, और ये मेथड गारंटी नहीं देता कि जो आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो वो पूरी पॉपुलेशन को क्या कर पाएगा, रिप्रेजेंट। एक और आप लिख सकते हो कि रैंडम सैंपलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ द यूनिवर्स। कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं, उसको आप वेटेज नहीं दे रहे, वेटेज का मतलब क्या हो गया, उसको आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं यूनिवर्स में, उनको भैया इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। बस इतना इनफ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप इसको पढ़ लेना। मेरिट्स मैंने बता दिए, इजी हैं, अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लेना। डीमेरिट्स मैंने आपको बता दिए इसके। अब हम बात कर लेते हैं, आपकी बुक में एक डिफरेंशिएट दिया हुआ है मेरे भाई, ठीक है, और वो डिफरेंशिएट है आपका रैंडम सैंपलिंग का, ठीक है, और हैप्जार्ड सैंपलिंग का। देखो याद रखना, रैंडम सैंपलिंग जो होती है, ठीक है, इसको करते हैं अकॉर्डेंस विद रूल्स, अकॉर्डेंस विद रूल्स, ठीक है ना, इसको अकॉर्डेंस विद रूल्स करते हैं। उसी का बिल्कुल उल्टा कर दो, इट डज नॉट डन विद अकॉर्डेंस ऑफ रूल्स। इसको भैया आप कोई भी रूल्स के अनुसार नहीं करते, जो भी आपके रूल्स ऑफ सैंपलिंग है, यहां पे रूल्स ऑफ सैंपलिंग को फॉलो किया जाएगा, वहां पर जो आपके रूल्स ऑफ सैंपलिंग होते हैं उसको आप फॉलो नहीं करते, ठीक है। रैंडम सैंपलिंग में क्या होगा बेटा, रैंडम सैंपलिंग each and every item of universe get equal chance of being selected। भैया सबको बराबर का चांस मिल रहा है सेलेक्ट होने का, ठीक है ना। तो रैंडम सैंपलिंग में सबसे अच्छा यही रहता है कि सबको बराबर चांस मिलता है। यहां पर सिंपल लिख देना, डज नॉट अलाउ every item of
यूनिवर्स बीइंग सेलेक्टेड, हर एक आइटम जो है यूनिवर्स का उसको बराबर का चांस डज नॉट अलाउ एवरी आइटम, ठीक है ना, हर एक आइटम जो है यूनिवर्स का उसको इक्वल चांस नहीं मिलता, ठीक है, डज नॉट अलाउ एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स इक्वल चांस, ठीक है, ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सैंपल के अंदर हर उसको चांस नहीं मिलता। लो बच्चों इसका आप एसएस ले लो, इजी लैंग्वेज में है, आप इसे बना करके लिख लेना अपनी लैंग्वेज में जैसे मैंने लिखा है, तो आप इसे आसानी से कर पाओगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे जो मेथड्स ऑफ सैंपलिंग है, नॉन रैंडम सैंपलिंग को हम डिस्कस करेंगे और ईच एंड एवरी मेथड को अच्छे से कवर कर लेंगे विद मेरिट और डीमेरिट। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये ना हो कि आप इसे पढ़ो ना, ठीक है, तो मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में आपको बता दिया है, ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।